चैप्टर नंबर 3 हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के सभी अध्याय के सभी सूत्रों का हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई सूत्र नहीं है, 10वीं कक्षा के नोट्स बने हुए नहीं हैं, तो आप इन नोट्स के द्वारा सभी सूत्रों को याद भी कर सकते हो और अपने नोट्स भी बना सकते हो। बोर्ड परीक्षा में ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 के सभी सूत्रों को हमने अच्छी तरीके से समझा है। फिर दूसरा वीडियो हमारा चैप्टर नंबर 2 का आया है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। आप सभी सूत्रों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं अध्याय नंबर 3, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले इस चैप्टर का अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चर की। चर का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को चर कहा जाता है। यानी अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं ABC से लेकर Z तक, ये सभी चर कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 18, अचर। अचर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। यानी अचर का मतलब होता है केवल संख्याओं को अचर कहा जाता है, जिसमें सभी संख्याएं आ जाती है। प्राकृत, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी को अचर कहा जाता है। रैखिक, पॉइंट नंबर 19 की मैं बात कर रहा हूँ। रैखिक का मतलब होता है चर के ऊपर की जो घात होती है वो हमेशा एक होती है। यानी रैखिक का मतलब होता है चर के ऊपर की घात एक होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 20 की अब हम बात करेंगे व्यापक रूप। यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। ऐसा समीकरण जिसमें अंग्रेजी के 2 अक्षर उपयोग में होंगे और दोनों अक्षरों के ऊपर की जो घात होगी वो एक होगी, उसको ही 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब पॉइंट नंबर 20 में हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखा है। तो पहले समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरे समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह है 2 समीकरण, ठीक है ना। तो पहले समीकरण का शुद्ध रूप आपको पता चल गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरे समीकरण का व्यापक रूप आपको पता चल गया है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं गुणांक की। यानी समीकरण नंबर 1 को आप देखिए, x का जो गुणांक होगा वो a1 होगा, y का गुणांक जो होगा b1 होगा और संख्या वाला पद जो होगा वो c1 होगा। यानी समीकरण नंबर 1 में गुणांक होंगे a1, b1 और c1। समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक a2 होगा, y का गुणांक b2 होगा और संख्या वाला पद होगा c2। तो समीकरण नंबर 2 के गुणांक कौन होंगे, a2, b2 और c2। अब हम इन गुणांकों को अनुपात में लिखना सीखते हैं। यानी अनुपात कैसे लिखेंगे, a1 के नीचे a2 को लिखना है, यानी a1 बटा a2, ये अनुपात कहलाता है। b1 के नीचे b2 को लिखना है, यानी b1 बटा b2 और c1 के नीचे c2 को लिखना है, तो c1 बटा c2, ये कहलाते हैं अनुपात। अब हम यहाँ पर 3 टाइप के प्रश्न हल करेंगे। शर्त नंबर 1, संगत समीकरण। शर्त नंबर 1 का मतलब होता है जिस प्रश्न में शर्त नंबर 1 रखेगी उसके 3 उत्तर निकलेंगे। अब शर्त नंबर 1 क्या है, इसको समझते हैं। a1 बटा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2। इसका मतलब है a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान के बराबर नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब दोनों मान अलग अलग होने चाहिए। जब जिस प्रश्न में शर्त नंबर 1 लगेगी उसके 3 उत्तर होंगे। पहला संगत समीकरण होगी वह। संगत समीकरण का मतलब कोई भी समीकरण को हल करने पर हमें x और y के मान प्राप्त होंगे, वो कहलाती है संगत समीकरण। दूसरा उत्तर होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब x का भी आपको एक मान प्राप्त होगा और y का भी आपको एक मान प्राप्त होगा। और तीसरा है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। यानी जिस प्रश्न में शर्त नंबर 1 लगेगी, जब आप उसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ की में जो 2 रेखाएं बनेगी वो एक दूसरे को काटती हुई बनेगी।
तो शर्त नंबर ए को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं शर्त नंबर 2 की। A1/A2 का मान B1/B2 के मान और C1/C2 के मान, ये तीनों मान अगर बराबर आ जाते हैं तो पहला उत्तर होगा संगत आश्रित समीकरण। संगत आश्रित का मतलब होता है दो समीकरण देगा लेकिन दो समीकरण नहीं, वो एक ही समीकरण कहलाएगी। कैसे? जिस प्रश्न में शर्त नंबर 2 लगती है तो आप देखना कि एक समीकरण जो है प्रत्येक पद से विभाजित होगी, तो इसका मतलब आपकी जो दूसरी समीकरण जो भी होगी वो पहले समीकरण के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब प्रश्न में हमें एक ही समीकरण दे रहा है और एक समीकरण के अनंत मान होते हैं। जैसे जैसे आप y रखोगे कि तो x का मान प्राप्त होगा, x रखोगे तो y का मान प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे मान निकाल सकते हैं। इस वजह से इसको कहते हैं संगत आश्रित समीकरण। दूसरा उत्तर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। अभी अभी जस्ट मैंने बताया ही है, एक समीकरण के अनंत मान होते हैं। अगर आप y को मानोगे तो x के मान निकलते रहेंगे और x को मानोगे तो y के मान प्राप्त होते रहेंगे। आप बहुत सारे मान निकाल सकते हो। और ग्राफ की बात करते हैं। जिस प्रश्न में शर्त नंबर 2 लगेगी उसमें समपाती रेखाएं बनेगी। समपाती रेखा का मतलब क्या है? एक रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा रखी जाती है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है। कहने का मतलब जब भी आप ऐसे प्रश्न का ग्राफ बनाएंगे तो एक ही रेखा बनेगी, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बनेगी, उसको समपाती रेखाएं कहते हैं। अब हम शर्त नंबर 3 की बात करते हैं। अगर A1/A2 का मान और B1/B2 के मान, अगर इन दोनों के मान बराबर है लेकिन C1/C2 के मान अलग है, तो इस स्थिति में तीन उत्तर होंगे। एक तो यह असंगत समीकरण को दर्शाएगा, इसका मतलब x और y के मान प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कोई हल नहीं, यानी हम कोई भी विधि लगाएंगे तो हम इनको हल नहीं कर सकते, ना तो x का मान प्राप्त होगा ना ही y का मान प्राप्त होगा। दूसरा उत्तर मैंने आपको बता ही दिया है, एक तो असंगत समीकरण कोई हल नहीं होगा और इनकी रेखाएं जब आप इनका ग्राफ बनाओगे, जिस प्रश्न में शर्त नंबर 3 लगेगी तो जिसका ग्राफ बनाओगे तो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखा का मतलब ऐसी दो रेखाएं बनेगी जो आगे बढ़ाने पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हो। अब आपको पता है कि दो चर वाली रैखिक समीकरण को हल करने की तीन विधियां आपको प्रश्न में दी गई है। एक तो विलोपन विधि से हल करना आपको आना चाहिए, या प्रतिस्थापन विधि से हल करना आना चाहिए, या वज्र गुणन विधि से आपको हल करना आना चाहिए। और इस अध्याय में कुछ और सूत्र भी लगेंगे, जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। ये सूत्र भी आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो इस प्रकार हमने अध्याय नंबर 3 में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में हमने अच्छी तरीके से चर्चा की है। अब इन सभी बिंदुओं को अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि 100% जो छोटे सवाल बनेंगे वो इन्हीं में से ही बनने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अध्याय नंबर 4 की बात करेंगे, द्विघाती समीकरण के सूत्रों की बात करेंगे। अगर आपको सारे अध्याय के हस्तलिखित नोट्स यानी सभी सूत्र अगर आपको चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 की। और इस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर इन तीनों की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। अब चौथे चैप्टर वीडियो के लिए अभी आप रेडी रहना। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।